बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास सामने लेके आया एक नई वीडियो। तो आज हम बनाएंगे रस्कोन। ये एक स्पेनिश केक है। तो ये ख़ास तौर पे जनवरी के महीने में, ये 6 जनवरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस पर बना, वैसे इसे किंग केक भी कहा जाता। तो उसके लिए मैंने 200 ml दूध लिया है। हल्का सा इसे गर्म करके 10 ग्राम इसमें ईस्ट डालेंगे। कोई भी आप भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 ग्राम इसमें डाल के हल्का सा इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे ना राइस होने के लिए रख देंगे। चलें जी, हमने अपने जो सा ईस्ट हमारा उसे राइस होने के लिए साइड पर रख दिया। अब 600 ग्राम हमने मैदा ले लिया। उसके क्या करना है, ये हमारे पास ये लेमन के छिलकों को ग्राइंड किया हुआ है हमने, कश किया हुआ, और ये ऑरेंज के छिलकों को भी हमने कश किया हुआ, ठीक है। दोनों मिला के तकरीबन 1 टेबलस्पून बनते हैं। उसको इसमें डाल के साथ ही हम एक पिंच, एक चुटकी नमक ऐड करेंगे। इसमें 150 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनको हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम इसका और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 80 ग्राम। इसमें जाएगा मक्खन रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये 80 ग्राम है, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑरेंज ब्लॉसम वाटर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये स्पेशल इसी केक के लिए होता है, ठीक है। आगवा ये लिखा हुआ है, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। तो अब इसको हम मिक्स थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या करेंगे। चलिए, बटर वगैरह सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम अपना जो सा दूध था, दूध और ईस्ट, अब वो सारा एक बारी में मैंने डाल दिया, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर हमें और दूध की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें करेंगे, शामिल करेंगे, वरना इसी दूध में इसे गूंदेंगे, ठीक है, इसके बैटर को। और ये जनवरी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। आगे भी मैंने बताया 6 जनवरी को इनका हॉलीडे होता है, पूरे स्पेन में छुट्टी होती है, तो ये लाजमी बनाया जाता है। रस्कोंदे, इसे रईस भी कहते हैं। रस्कोंदे रईस यानी कि बादशाह का केक, क्योंकि रई जोन से बादशाह को कहते हैं, तो इसलिए ये इन दिनों में इनके आते हैं, ये हॉलीडे आती है तो बनाते हैं, नहीं। अब मैं इसको हाथ के साथ थोड़ी सी करते हैं इसको, तो फिर मैं आपको बताता हूँ किस स्टेज पर हमें ये फाइनल चाहिए। नहीं देखें कैसा दानेदार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसकी जो सी असल मेहनत है वो अब शुरू होगी। अब ये हम उठा लेंगे बोल को, अब हम कर लेंगे साइड पर। चलो साफ है। अब इधर रख के इसे हम गूंदेंगे 10 मिनट। तो 10 मिनट ऐसे इसे रोल करना है, ऐसे करना है, और 10 मिनट हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी लग जाए। तो मैं ऐसे घूम के आपको दिखाता हूँ किस तरह बीबी में मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। मैं इसे पहले घूमता हूँ, फिर मैं आपको बीबी में दिखाता हूँ। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा डो की शक्ल चेंज होती जा रही है। तकरीबन मुझे 4 मिनट हो गए इसको घूमते हुए, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है। अभी 6-7 मिनट अभी मज़ीद लगने हैं। ये देखें कैसे मुलायम होती जा रही है, ठीक है। तो इसे इसी तरह गूंदते जाएंगे, और अब इसको हम फाइनल लेके आएंगे, तो मैं भी दिखाऊंगा आपको फिर। ये देखें जी, तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए ये गूंदते हुए। ये इसका स्टेप बहुत अहम है, ये लाजमी करना पड़ता है। अब ये देखें इसमें कैसे लास्टिक की तरह ये हो गया, जितना मर्ज़ी से खींच लें, ये हमें इस तरह चाहिए। ये देखें, और मैं आपके सामने ला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह हमें चाहिए लास्टिक की तरह, ठीक है। अब इसका हम एक प्यारा सा बोल बनाते हैं, और जिस बोल में हमने इसे गूंदा था उसी को ग्रीस करके ना
उसी में हम इसे रख देते हैं राइस होने के लिए। ये राइस होने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा ये, क्योंकि इसमें चीनी भी डाली हुई है और इसे हमने मसला बोला है। 10 मिनट मुसलसल 10 से 12 मिनट हम इसे गूंदते रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 2-3 घंटे हो सकता है, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मौसम भी ठंडा है तो होता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। चलिए ये देखें, मैंने एक बोल में डाल दिए इसे, एक प्यारा सा ऐसा पेड़ा बना लिया, बोल बना के रख दिया। अब इसे हम ढाम देते हैं किसी भी चीज़ से, इसका ढक्कन से करते हैं। अब इसे 2 घंटे लगें, 3 या 4, ये जब होगा राइस फिर मैं आपको बताऊँगा। चलें जी, हम अपनी डो देखते हैं। अब माशाल्लाह देखें, ये डबल से भी ज़्यादा राइस हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको टाइम तकरीबन 5 से 6 घंटे दिया है। 2 से 2.5 घंटे में ये बिल्कुल परफेक्ट राइस हो चुकी हुई थी, पर ज़रा थोड़ा मेरे बिज़ी था मैं, इस वजह से मैं शुरू नहीं की मैंने। चलें, आप भी 2 से 2.5 मिनट हैं। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी एयर निकालेंगे पंच करके, और इसको बाद में एक इसी शेप में राउंड बॉल दोबारा बना लेंगे, ठीक है। अब इसको इसमें से निकाल लेते हैं और इसका एक इसी तरह से बॉल दोबारा बना लेते हैं। ये देखें जी, इसको इसी तरीके से हम एक परफेक्ट सा बॉल इसका बना के बाद में हम क्या करेंगे, इसको 2 उंगलियों की मदद से इसके सेंटर में होल करना है, ठीक है। 2 उंगलियों की मदद से इसको होल करेंगे ऐसे, यानी कि हमने जैसे डोनट नहीं बनते उस शेप में इसको बनाना है। और अब इसको हमने बड़ा करते जाना है। ये जो सा डो को मैंने गूंदा था 10 से 15 मिनट, वो इसीलिए गूंदी थी कि जब हमने इसको इस तरह बड़ा करना है तो उसमें इतनी लचक आ जाए ताकि ये कहीं से टूटे ना, ठीक है। ये देखें कितने आराम से ये बड़ा होता जा रहा है। अभी इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। ओवन की ट्रे ले ली, बटर पेपर लगा लिया, उसे ग्रीस कर लिया। अब इसको उठा के हम इसमें रखेंगे और इसका साइज़ को थोड़ा सा मज़ीद और बड़ा करेंगे। मैं पहले आराम से उसको उठा के रख लूँ। अब इसको यहाँ पर ही थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करेंगे, और ये आपने इतना बड़ा करना है कि आपकी जो सी ट्रे है ना उससे ये छोटा, क्योंकि हमने इसे फिर 20 से 25 मिनट छोड़ना है राइस होने के लिए, ठीक है। तो अब मैं ये ओके है, तो अब इसे मैं 20 से 25 मिनट फिर छोड़ूंगा राइस होने के लिए। इसे अब मिलते हैं 20 से 25 मिनट में, किसी चीज़ से ढांप लेते हैं तो इसको राइस होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, जितनी देर तक हमारी डो राइस होती है, हमारा रिंग राइस हो रहा है। अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बता दूँ। ये मेरे पास 4 अदर स्ट्रॉबेरी चेरीज हैं, सॉरी चेरीज हैं, ग्रीन और रेड में। इनको भी मैं सेंटर में से मैंने हाफ कर ली। ये मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाते। ये ऑरेंज है, ये मैंने घर में तैयार की है। इसका तरीकाकार ये है कि एक ऑरेंज फ्रेश लेके उसके गोल ऐसे रिंग काट लें स्लाइस में, ठीक है। गर्म पानी में ½ टी स्पून नमक डाल के 3 से 4 मिनट पकाएं। बाद में इनको निकाल के ठंडे पानी में डाल दें। फिर वही चीनी थोड़ी सी लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी में शामिल करके 3 से 4 मिनट पकाएं, तो आपका ये हो जाएगा, ऐसे रिंग हो जाएंगे। इनको निकाल के फिर बाद में आपने 3 से 4 दिन रखने हैं ड्राई करने के लिए, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ें एक तो अब हमें चाहिए, उसके अलावा दूसरी चीज़ हमें 1 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया है। ऑरेंज ब्लॉसम वाटर है जिसमें 1 टीस्पून इसको शामिल करेंगे, क्योंकि 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप शामिल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि ये टेस्ट है। इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इनको, तो इसको भी अब साइड पर रख देते हैं। उधर से हमारे डो जो सी वो राइस हो रही है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इससे आगे हम क्या करेंगे। हमारी डो राइस हो चुकी है, ये देखें कितना बड़ा हो गया, राइस हो गए किस साइज़ में आ गए। अब क्या करना है, एक अदर मैंने अंडा ले लिया, उसमें मैश कर लिया। अब हमने क्या करना है, एग वॉश इसे करना है, और बहुत नरम हाथों से करना है इसको। उसकी वजह यह है कि इसकी जो सी एयर है ना वो निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें एक तरफ को बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ना इसे करना है। ये लाजमी है कि इसकी एयर ना कहीं से लीक हो।
इसको ये इस तरह सारी तरफ से एग वॉश कर लेना। हमने अपनी डो को एग वॉश कर लिया। ऑरेंज मैंने आपको जो सा बताया था, ये इसी तरह से इसको आराम से इसके ऊपर मैं इसमें लगाऊंगा। ये आप पर डिपेंड करता है, आप जितना भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर मैं इस पर लगाऊंगा 4 अदद स्लाइस। फ़िलहाल मैं 4 लगा रहा हूँ। आगे फिर देखूंगा कि कैसे आता है, तो फिर उसके हिसाब से और कर लेंगे। एक ये आप अगर इसको पूरा ऐसे भरना भी चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसको बिल्कुल नॉर्मल सी पुश करनी है, ठीक है, ताकि हम हल्का सा इसको अब एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको ये बना के। लेकिन इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। अब क्या करेंगे, ये जो सी चीनी में हमने ऑरेंज ब्लॉसम वाटर डाला था, अब उसको इस तरह पकड़ के ना इसके ऊपर ना ये ऐसे जगह जगह पर ना, सारी जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर ना थोड़ा थोड़ा सा इसके इससे खूबसूरती और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, इसके ये जितनी देर में मैं लगा रहा ये भी बता दूं, मैंने ओवन जो है ना 160 डिग्री पर प्री हीट किया हुआ है। अब इसको हम ओवन में रख देंगे, इसको फाइनल करके। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे रखते हैं ओवन में, और डिपेंड करता है ओवन पर कि ओवन आपका कितनी देर लेता है। मैं रखूँगा 25 मिनट के लिए, हो सकता है 25 से 27 मिनट हो जाए 160 डिग्री पर। तब इसे ओवन में रखते हैं, तो फिर टोटल जितना टाइम लगेगा ना मैं आपको वो फिर बता दूँगा, ठीक है। चलिए जी, पूरे 30 मिनट लगे हैं इसको ओवन में। अभी भी निकाला है, गर्म बहुत है। इसको अगर आप महसूस करें, ये देख कितना सॉफ्ट है ये, ठीक है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मैं डिश आउट करता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, अभी ये ठंडा नहीं हुआ, गर्म ही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहा चलो गर्म ही काटें। ब्रेड नाइफ ले लेते हैं, तो इसको अब बड़े, क्योंकि ये गर्म है, गर्म से आपको पता होगा कि मुश्किल होती है ब्रेड काटना ना, उसका टूटने का डर होता है। मैं आपको इसका कोई भी पीस सीधा सा काट के, ताकि आपको नज़र सही तरीके से आए, तो इसे मैं त्रिकोण में नहीं काटूँगा, इसी तरह काट के तो आपको मैं दिखाता हूँ। इस टाइम इतनी खुशबू यकीन माने आ रही है ना पूरे घर में। इसको मैं काफ़ी गर्म है इस टाइम, मैं इसको दिखाता हूँ। ये धुआं नहीं, देखें कैसे निकल रहा है, इतना गर्म। माशाल्लाह, ये देखें सॉफ्ट, देखें कितना है इसकी। ये चीज़ देखें कैसे इसमें ये जाली बनी है, ये होने लाजमी है। अच्छा, तो इसको एक और तरीका भी होता है, दोनों तरीके से इधर मिलता है। इसको बीच में से स्लाइस करके 2 पार्ट में करके इसके बीच में भी क्रीम भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से मार्केट में अवेलेबल है। हमारा रसकोन तैयार है। ये जनवरी के महीने में 6 जनवरी को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसे रसकोन दे रही भी कहा जाता है, और इंग्लिश में किंग केक कहा जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।